क्यों अरोमा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रोफाइल नहीं बनी आपकी? आज हमने गिग्स बनाने हैं। अगर नहीं बनाई तो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास है, रिकॉर्डिंग देख के आप प्रोफाइल्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग गिग बनाएंगे। गिग बनाने के अलावा गिग बनाने का सबसे पहला ये होता है पर्पस कि आपका गिग विजिबल हो। गिग विजिबल कैसे होता है? जब आप उसकी एसईओ अच्छी करते हैं। एसईओ अच्छी करने के बाद आपका गिग रैंक करता है। खलील अहमद कह रहे हैं इंस्टीट्यूट का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, 2 टाइम टेबल दिए हैं, किसी को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा वसीम सर, वसीम ये आप प्लीज़ खलील अहमद का इशू रिजॉल्व कर दें आफ्टर सेशन। इनसे ज़रा बात करके इनका जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व कर दीजिएगा। एफबी पे कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे, मैंने पीडीएफ कन्वर्जन की फुल इंफॉर्मेशन लेनी है। रेब आप मैसेज कर दें, टीम आपका मैसेज मुझ तक कन्वे कर देगी। जैसे ही मैं ग्रुप में या पेज में जाऊंगी आई विल रिस्पॉन्ड। अभी सेशन में हूँ और सेशन का टॉपिक है गिग कैसे बनाने, उस पर फोकस कर लेते हैं और फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। महर ने अकाउंट बनाया था, डिसेबल हो गया। महर आपने कोई ना कोई पॉलिसी वायलेट की होगी फाइबर नेमी, तो आपका अकाउंट डिसेबल नहीं किया होगा आपने, या तो पहले अकाउंट बनाया होगा कोई, या कोई पॉलिसी आपने वायलेट की है। क्वेश्चन एंड आंसर पे जरूर डेफिनेटली इनाम, एक नहीं 2 क्लासेस रख लेंगे ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सके। उस दिन भी मैंने आई गेस आप लोगों के लिए पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, अगर नहीं तो आज के सेशन के बाद मुझे लग रहा है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डोंट वरी, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है आफ्टर सेशन। ये कहाँ पे गई पोस्ट? मैं बैच 16 और 15 को मेंशन करके आप लोगों के लिए एक, ये देखो मैंने पोस्ट लगाई थी कि कोई भी फाइवर और स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेजॉरिटी को मैंने इस पर रिस्पॉन्ड किया था। आज फिर से बैच 15-16 के लिए आई विल पोस्ट, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं है। ये जो भी आप लोग अभी पूछ रहे हैं ना कि स्किल 1 या 2 अलग अलग अकाउंट, ये मैं आपको अलग से आंसर करूंगी पोस्ट पे। अभी का टॉपिक उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। फिर आप लोग कहते हैं गिग्स बनाना रह गया, गिग बनाना मैं सिखा देती हूँ। उसमें जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो सब सीख लो। क्वेश्चन आंसर के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मैं तो यहीं पर हूँ और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल रिस्पॉन्ड। सकीना आपके क्वेश्चन का मैं ग्रुप में रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है? क्लियर है? प्रोसीड करें, गिग्स कैसे बनाते हैं। ओके ग्रेट, चले आपकी भी सुनूंगी यासिर, मैं सब बच्चों की सुनती हूँ और अगर किसी की थोड़े से डिले हो जाए तो ये समझने की कोशिश किया करें कि सारे दिन सिर्फ सेशंस ही हो रहे होते हैं तो कभी कभी टाइम नहीं भी निकलता। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों की जो क्वेरीज पेज के थ्रू मेरे पास आती हैं, जो ग्रुप में आती हैं, एक एक बच्चे को रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है? अच्छा यासिर, आप अभी मैं पोस्ट पे जाकर रिप्लाई करना, वहाँ पे आई विल सी कि आपका क्या कंसर्न है। वसीम इनकी चैट ऑफ कर दें और फिर हम अपना गिग्स बनाने पे फोकस करते हैं। देन वी विल हैव अ सेशन अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। राबिया रऊफ और बाकी सब बच्चे, आप लोगों का काम ग्रुप में मैं ही अप्रूव करती हूँ, मुझे पता होता है कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है, लेकिन उसको उस पर रिव्यू देने में टाइम लगता है ना, इट टेक्स टाइम। तो जब मेरे पास टाइम होता है मैं जाके आपको पर्सनली रिव्यू भी करती हूँ, जो कि आने वाली छुट्टियों में आई विल मेक श्योर कि जितने बच्चों ने ग्रुप में काम अपलोड किया मैं उसको रिव्यू भी कर दूँ। अदरवाइज अगर आपका काम अप्रूव हो रहा है, ग्रुप में पोस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका काम चेक कर रही हूँ। गिग कैसे बनाते हैं? प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे। डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गिग्स का। ये आपके पास गिग्स शो हो रहे हैं, आपने इस टैब पे क्लिक करना है। जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है, एक बटन आ रहा है ग्रीन कलर का, क्रिएट अ न्यू गिग। इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना न्यू गिग बना सकते हैं या पहला गिग बना सकते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है गिग का टाइटल। गिग रैंक करना हमारा पहला पर्पस होता है फाइबर में, क्योंकि अगर आपका गिग रैंक करेगा, विजिबल होगा, तो आपके ऑर्डर्स जल्दी आएंगे। अब गिग रैंक कैसे करता है, इसको ज़रा हम देखते हैं। जो आपके गिग की रैंकिंग होती है, या इसको हम कहते हैं गिग की विजिबिलिटी, ये डिपेंड करती है आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
मैंने आपको बताया था कि आपका जो फाइवर है वो एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे देखें, हम फाइवर ओपन करते हैं, बल्कि किसी और ब्राउजर में करते हैं ताकि आप लोग इजीली देख सको कि फाइवर कैसे काम करता है। तो ये आपका फाइवर है। सबसे पहली चीज क्या नजर आ रही है? सर्च इंजन। फाइवर एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है। एक फ्रीलांसर का पहला मकसद ये होता है कि मेरा गिग, मेरी स्किल, मेरी सर्विस एटलीस्ट रिजल्ट्स में शो हो। क्लाइंट जब यहाँ पे लिखेगा प्रोडक्ट मॉकअप, तो इन बाकी फ्रीलांसर्स के साथ साथ मेरा गिग भी यहाँ पे शो होना चाहिए। और अगर आप देखो तो जो इसमें मोस्टली गिग्स रैंक कर रहे हैं, दे आर योर सीनियर्स। ये जो 10 रिव्यूज के साथ या 2 रिव्यूज के साथ फर्स्ट पेज पे नजर आ रहे हैं, ये एक रिव्यू के साथ फर्स्ट पेज पे, सो ये आपके सीनियर्स हैं। आप लोगों ने भी शुरू में यही कोशिश करनी है कि आपके गिग जो है फर्स्ट पेज पे रैंक करें। अब वो रैंक कैसे होते हैं? वो रैंक होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है आपके कीवर्ड पे। कीवर्ड क्या होता है? वो लफ्ज जो सर्च इंजन में लिखा जाता है। अब आपका अगर प्रोडक्ट मॉकअप का गिग है तो क्लाइंट उसको ऑर्डर कैसे करेगा? सर्च इंजन में प्रोडक्ट मॉकअप लिख के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट मॉकअप आपका कीवर्ड है। अब इसी कीवर्ड की सारी गेम है। इस कीवर्ड को किस सेक्शन में कितनी दफा इस्तेमाल करना है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका गिग रैंक करेगा, नहीं रैंक करेगा, विजिबल होगा या नहीं विजिबल होगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। ये ग्राफिक मैंने ग्रुप में भी पेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप जाके मेरी पोस्ट देखेंगे ग्रुप में तो ये आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला ग्राफिक देखते हैं कि कीवर्ड को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो कीवर्ड की एग्जांपल ये है, एक परफेक्ट कीवर्ड जो है वो 4 स्ट्रिंग्स का होता है। अब स्ट्रिंग क्या होती है? इंटरनेट की जुबान में हम लफ्ज को या वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे 4 लफ्ज होंगे तो हम कहेंगे ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, लफ्ज नहीं कहेंगे। तो एक कीवर्ड, परफेक्ट कीवर्ड 4 स्ट्रिंग्स का होता है। ये कीवर्ड की एग्जांपल है, जिस एग्जांपल को यूज करते हुए मैं आज का गिग आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये कीवर्ड है जी फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। ये एक परफेक्ट कीवर्ड है क्योंकि इसमें 4 स्ट्रिंग्स है। फास्ट एक स्ट्रिंग, फोटोशॉप दूसरी स्ट्रिंग, एडिटिंग तीसरी स्ट्रिंग और 2020 फोर्थ स्ट्रिंग। अब इस कीवर्ड में क्या होता है? ये जो 4 स्ट्रिंग कीवर्ड होता है इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड और आपका एक होता है लो कंपटीशन कीवर्ड। इनको मिलाने से बनता है हमारा परफेक्ट कीवर्ड। अब फर्स्ट कर लेते हैं, आपकी स्किल है फोटोशॉप मॉकअप। ठीक है, हमने फाइवर पे जाके लिखा। अब प्रोडक्ट मॉकअप आपका कीवर्ड है, तो प्रोडक्ट मॉकअप की कितनी आपके पास जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं? 1058। अगर हम लिखते हैं फास्ट प्रोडक्ट मॉकअप 2020 तो सिर्फ 30 सर्विसेज आ रही हैं। ये जो है आपका ये 4 स्ट्रिंग का कीवर्ड है। 4 स्ट्रिंग के कीवर्ड में जो प्रोडक्ट मॉकअप है ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सर्विसेज है। अपने हाई कंपटीशन कीवर्ड के साथ राइट और लेफ्ट साइड पे हम 2 लो कंपटीशन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो है गिग जल्दी रैंक कर सके। अब इसमें हम क्या करेंगे? अच्छा, बाय द वे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके सीनियर हैं। इसमें से किसी को 1 ऑर्डर मिला हुआ है, किसी को 8 ऑर्डर मिले हैं, किसी को 2 ऑर्डर्स प्रोडक्ट मॉकअप पे। ये अभी इन बच्चों ने कुछ ही देर पहले प्रोफाइल्स बनाई हैं आप लोगों की तरह। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कीवर्ड यूजेज की। तो ये हो गया आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड प्लस लो कंपटीशन कीवर्ड, परफेक्ट कीवर्ड। अब इस परफेक्ट कीवर्ड को गिग बनाते हुए कहाँ कहाँ कितनी दफा इस्तेमाल करना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका गिग रैंक कर रहा है या नहीं, आपका गिग विजिबल है कि नहीं। तो दोबारा से ग्राफिक पे आते हैं। अब बात ये है
कि हाई कंपटीशन कीवर्ड का तो आपको पता होगा, जो भी आपकी स्किल है वो आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड होगा। फोटोशॉप एडिटिंग है तो कंपटीशन कीवर्ड होगा आपका फोटोशॉप एडिटिंग। अगर प्रोडक्ट मॉकअप है तो प्रोडक्ट मॉकअप। अगर पीडीएफ एडिटिंग कर रहे हो तो आपका मेन कीवर्ड या हाई कंपटीशन कीवर्ड है पीडीएफ एडिटिंग। अब उसके साथ परफेक्ट कीवर्ड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड पे या तो गिग का कोई फीचर इस्तेमाल कर सकते हो कि फास्ट सर्विस है, प्रोफेशनल है, हाई क्वालिटी है, या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो कि पीडीएफ एडिटिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं नाइट्रो प्रो या एक्रोबैट डीसी, उसको आप कीवर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम को कर सकते हैं और करंट ईयर को, क्योंकि जब क्लाइंट कोई स्किल या सर्विस सर्च करता है तो उसकी जो है डिमांड ये होती है कि मुझे लेटेस्ट सर्विस मिले। लेटेस्ट सर्विस के लिए वो जो कीवर्ड लिखता है वो 2020 होता है, जो भी करंट ईयर चल रहा होगा। जब 2021 आ जाएगा तो कीवर्ड हो जाएगा 2021। अब इस कीवर्ड को आपने यूआरएल में कितनी दफा इस्तेमाल करना है, आपका जो यूआरएल है, ये जो आपका एड्रेस बार में ये जो एड्रेस आ रहा है किसी भी गिग के लिए, इट शुड बी योर कीवर्ड। पहली दफा जो हम अपने गिग का टाइटल रखते हैं ऑटोमेटिकली वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाता है। यूआरएल को आप यूजर नेम की तरह चेंज नहीं कर सकते, टाइटल को आप बाद में चेंज कर सकते हो। सो हम यहाँ पे अपना कीवर्ड रखेंगे फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग। ये फोटोशॉप एडिटिंग का गिग बन रहा है 2020, ठीक है। तो जो आपका कीवर्ड है उसी को आपने टाइटल रखना है ताकि आपका यूआरएल सेट हो जाए, बाद में आप अपने टाइटल को चेंज कर लेंगे। वो फाइवर भी कह रहे हैं कि इट इज सो परफेक्ट। अब आ जाते हैं कैटेगरी पे। फाइवर कह रहे हैं कि इसकी कैटेगरी होगी फोटोशॉप एडिटिंग, विच इज राइट। इसको आपने क्लिक कर लेना है तो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि ये जो स्किल या सर्विस है ये किस फॉर्मेट में क्लाइंट को डिलीवर करनी है। तो फोटोशॉप एडिटिंग पीएनजी में डिलीवर होती है, जेपैग में होती है। यहाँ से आपने अपनी फाइल बता देनी है, एडिटिंग की टाइप बता देनी है कि आप फोटोशॉप एडिटिंग में एग्जैक्टली क्या करके दे रहे हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, रीसाइजिंग कर रहे हैं, रिस्टोरेशन कर रहे हो, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, या आप रीटचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रिमूवल को सिलेक्ट कर लिया। आप जो सी भी सर्विस ऑफर कर रहे होंगे आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके सर्च टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लगाना है। सर्च टैग्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, फाइवर के होम पेज पे जाओगे, अपना मेन कीवर्ड लिखोगे जो कि है फोटोशॉप एडिटिंग। एक सेकेंड, ये बहुत सारी विंडोज खुल गई। अच्छा, आप फाइवर पे जाएंगे और सर्च इंजन में आपने लिखना है अपना मेन कंपटीशन कीवर्ड फोटोशॉप एडिटिंग। इसको पूरा लोड होने दें क्योंकि शुरू में आपके पास टैग शो नहीं होंगे। अगर आप देखो तो ये जो ग्रे एरिया है इसमें कुछ टैग्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं टैग्स को, इन्हीं अल्फाज को आपने यहाँ पे लिखना है। अपने पास से कोई सर्च टैग लगाओगे तो गिग रैंक नहीं करेगा। अब जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है एडोब फोटोशॉप, ठीक है, हम एडोब फोटोशॉप लिखते हैं। उससे पहले वो बता रहा है, सबसे पहले क्या बता रहा है, फोटो एडिटिंग। तो हम लिखते हैं फोटो एडिटिंग। अगला वो बता रहा है बैकग्राउंड रिमूवल। देन फोटोशॉप वर्क। आपने 5 टैग्स लगाने हैं और ये टैग वही लगाने हैं जो कि आपके पास मेन कीवर्ड के रिजल्ट के अगेंस्ट शो होंगे। इमेज एडिटिंग,
और इसमें है एडोब फोटोशॉप। ये टैग्स लगाने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जरा ग्राफिक को देखते हैं। ग्राफिक ये कह रहा है कि आपने यूआरएल में, यूआरएल आपका कीवर्ड होगा, टाइटल में आपने एक दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। डिस्क्रिप्शन में 3 से 5 दफ़ा आपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, एफएक्यूज में 5 से 8 दफ़ा, पैकेजेस में 6 दफ़ा। अब हम पैकेजेस के सेक्शन में हैं। पैकेजिंग में आप 6 दफ़ा कैसे करोगे? एक दफ़ा आप नाम में इस्तेमाल करोगे अपने कीवर्ड को, दूसरी दफ़ा आप उसकी डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, ये मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई विल एडिट 1 फोटो इन बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग। ये आपका सेकंड टाइम कीवर्ड इस्तेमाल हो गया। 6 टाइम्स करना है। तीनों सेक्शंस को फिल करोगे तो ये 3 दफ़ा हो जाएगा, 6 दफ़ा हो जाएगा। I will edit 2 photos in standard Photoshop editing, और प्रीमियम में आप लिखेंगे प्रीमियम Photoshop editing. I will edit 5 photos ऑलराइट। अब आ जाते हैं डिलीवरी टाइम पे। बेसिक का टाइम 1 दिन, स्टैंडर्ड का भी आप सबका टाइम 1 दिन रखें क्योंकि आप बेगिनर हैं। टाइम की सारी गेम होती है, अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो फिर आपके पास ऑर्डर्स ऑब्वियसली कम आएंगे। रिवीजन्स एक इमेज है तो एक में एक रिवीजन कर दो, 2 इमेजेस हैं तो 2 कर दें, यहाँ पे 5 हैं तो आप 5 ऑफर कर दें। नंबर ऑफ इमेजेस बता दें, बेसिक में 1 इमेज एडिट करेंगे, स्टैंडर्ड में 2 करेंगे, प्रीमियम में आप 5 इमेजेस को एडिट करेंगे। सोर्स फाइल बेसिक में यूजुअली नहीं आप देते हैं, आप स्टैंडर्ड में प्रीमियम में सोर्स फाइल ऑफर करते हैं। हाई रेजोल्यूशन तीनों पैकेजेस होंगे क्योंकि मकसद यही होता है कोई भी काम करने का कि आपने उसका जो इमेज डिलीवर करना है वो हाई रेजोल्यूशन हो। कमर्शियल यूज़ भी सबका होगा। बेसिक की प्राइस $5, स्टैंडर्ड के $10, इसकी 50 नहीं सॉरी 25, 5 इमेजेस हैं तो $5 के हिसाब से वो आपके $25 बनेंगे। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज पे। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, चेक कर लोगे तो आपकी मर्जी है, नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप एक दिन ऑफर कर रहे हैं, एक दिन से कम टाइम है कोई नहीं यहाँ पे, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। एडिशनल रिवीजन ऑफर कर सकते हो कि फॉर $5 आप एडिशनल रिवीजन कर देंगे। एडिशनल इमेज के लिए भी आप $5 रख सकते हैं। सोर्स फाइल को अनचेक कर दो, देन सेव एंड कंटिन्यू। अब आ जाते हैं आपके गिग की डिस्क्रिप्शन। तो जैसे मैंने आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बताया था, ये आपके गिग की डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपका गिग है क्या, देन आपका गिग ही क्यों चूज किया जाए, इस गिग के थ्रू आपको क्या मिलेगा, और डिस्क्लेमर। राइट, ये फॉर्मेट भी मैंने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी ग्रुप में। ये ग्रुप में अगर आप जाके सर्च करेंगे, ये फाइबर प्रोफाइल का फॉर्मेट है, इसमें आपको गिग का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, वो आप जरा सर्च कर लेना। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी। एनीवेज मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। आप लोगों की पोस्ट के साथ ही अपलोड कर दूंगी।
इस फॉर्मेट में आप लोगों ने अपने गिग को डिस्क्राइब करना है। जहाँ जहाँ पे मैंने रेड एरिया में कीवर्ड मेंशन किया है उसी जगह पे आप लोगों ने अपने कीवर्ड को मेंशन करना है ताकि जल्दी रैंक कर सको। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रही, मैं सिर्फ जो है इसको फॉर्मेट यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्या फॉर्मेट होगा। टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दी है, उसको आप देख लेना। अपने टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, उस टेम्पलेट में अपने गिग की डिस्क्रिप्शन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गिग को एक्सप्लेन करना है, देन ये बताना है कि आपका गिग क्यों, और उसके बाद आप ये बताओगे व्हाट विल यू गेट। आपके गिग में आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। आप अगर फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें रिस्टोरेशन, क्रॉपिंग, उसका रीसाइज, उसके फिल्टर्स, बैकग्राउंड रिमूवल, इन्हेंसमेंट, ये सब चीज़ें आप जो जो ऑफर कर रहे हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड देन आपने एक डिस्क्लेमर ऐड करना होता है कि आपका जो भी सारा काम है वो फाइवर के थ्रू होगा, और ये कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे बात कर ली जाए। आपकी मर्जी, आप कोई भी डिस्क्लेमर इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। डिस्क्लेमर लिख के ऐड करते हैं, पहले आप डिस्क्लेमर लिखोगे ऐसे, एंड देन आप अपना डिस्क्लेमर देंगे कि सारी जो है जो भी कम्युनिकेशन है वो फाइवर के थ्रू होगी। या आप ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले डू कॉन्टेक्ट यू। ये कुछ आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, इधर से आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं वो भी कर सकते हो। सो इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके पास आ जाता है FAQs। FAQs में आपने कितनी दफ़ा यूज़ करना है अपने कीवर्ड को? 5 to 8 टाइम्स। 5 to 8 टाइम्स कैसे यूज़ करोगे? एक दफ़ा सवाल में, एक दफ़ा जवाब में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं कि आर यू ऑफरिंग हाई क्वालिटी फोटोशॉप एडिटिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया फोटोशॉप एडिटिंग। सवाल भी आपने खुद लिखना होता है, जवाब भी आपने खुद लिखना होता है। इसमें आप लिखेंगे यस फोटोशॉप एडिटिंग। ऑलराइट, इसको ऐड कर लिया। एक और क्वेश्चन इसी तरह आप ऐड कर लोगे जिसमें आप अपना यूज़ करेंगे कीवर्ड, सवाल में भी जवाब में भी। 3 दफ़ा इस्तेमाल करोगे तो वो 3 क्वेश्चन सेटअप करोगे तो वो 6 दफ़ा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने 5 से 8 दफ़ा इस्तेमाल करना है। देन आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि जी आपकी डिस्क्रिप्शन शुड बी 1। इस गिग को मैंने पब्लिश नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए जो है इसमें डिटेल्स फिल आउट कर रही हूँ। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। Copy paste that template. All right. नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट में आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है अपने कीवर्ड को? एक दफ़ा। कैसे? रिक्वायरमेंट का सेक्शन होता है इस चीज़ के लिए कि आपको अपना ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट से क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप का गिग बना रहे हो तो आपको क्लाइंट से क्या चाहिए होगा? डिज़ाइन। अगर आप PDF फॉर्म का बना रहे हैं गिग तो आपको क्लाइंट से क्या चाहिए होगा? PDF। अभी हम गिग बना रहे हैं फोटोशॉप एडिटिंग का तो मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए? एक फोटो जिसको एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हाई क्वालिटी फोटो फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। यहाँ पे भी मैंने अपने गिग को एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। इसको ऐड कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। अब आ जाता है गैलरी। गैलरी में आपने जो गिग इमेज अपलोड करना है वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कैनवा पे बना लो, फोटोशॉप यूज़ करना आता है उस पर बना लो, खुद बनाना है। गूगल से अगर कुछ भी
कॉपी करके या डाउनलोड करके अपने इमेज में लगाओगे तो आप बैन हो जाओगे, आपका अकाउंट भी और आपका गिग भी। 3 पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। पहली पिक्चर होती है कवर फोटो, बाकी 2 जो है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। वीडियो अगर बनानी आती है, स्लाइड शो आप लोगों ने इतने खूबसूरत बनाए हैं, तो कोई एक स्लाइड शो वीडियो बना के अपने गिग की डिटेल्स के बारे में वो आप अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अपलोड करने का फायदा नहीं है, वो कोई डाउनलोड करता नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक फोटो। सबसे जो मेन चीज है, कोई भी आप पिक्चर डिजाइन करते हैं अपने गिग इमेज के लिए, उसमें आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि इमेज को आपने सेव करना है अपने कीवर्ड के नाम से। मैंने इस इमेज को सेव किया है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020 के नाम से, क्योंकि ये मेरा गिग है, ये मेरा कीवर्ड है। तो अपनी पिक्चर को अपलोड करने से पहले आप उसको अपने कीवर्ड के नाम से सेव करेंगे ताकि आप रैंक कर सकें। उसके बाद आप उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। एक सेकंड। अपलोड करने के बाद आप उसे कंफर्म करोगे कि ये जो भी इमेज है ये आपने खुद बनाया है, किसी का कॉपी या चोरी नहीं किया। इसको क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब अपने गिग को पब्लिश कर दें। पब्लिश मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक डमी गिग आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया। 5 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, देन प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट्स। और इन सब सेक्शंस में कितनी कितनी दफ़ा कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, ये उसके लिए ग्राफिक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको देख के उससे आइडिया ले सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन किस फॉर्मेट में होगी, आपने डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ ऐड करना है, उसके लिए अगेन आपके पास ये गाइड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टेम्पलेट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ उससे आइडिया लोगे कि अपने गिग, अपनी स्किल, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आप उसमें किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अब इनकी चैट ओपन करिएगा ज़रा, और गिग क्रिएशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं भी पोस्ट कर दूंगी, वो जाके ग्रुप में चेक कर लेना। वसीम, इनकी चैट ओपन कर दें काइंडली। वसीम, अगर आप सेशन में हैं तो इनकी चैट ओपन कर दें। और जब तक वसीम चैट ओपन करते हैं आप लोगों की, मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूं ताकि बाद में जो है आप लोगों को पोस्ट को ढूंढना ना पड़े। इस पे मैं बैच 15 और 16 भी मेंशन कर रही हूँ ताकि मुझे पता हो ये बैच। अच्छा, अपना बैच नंबर भी मेंशन कर देना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, तो मुझे सिर्फ आप लोगों की जो है क्वेरीज उसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड करना है। तो अपना बैच नंबर 15 हो या 16 उसको मेंशन कर देना। अबाउट फाइवर एंड गिग। If you have any questions about the Fiverr and gig we discussed in the session, you can ask in comments. All right, आप लोग की अब जो भी क्वेरी होगी इस पे आप लोग जाके पोस्ट कर दो, वो विद इन फ्यू आवर्स एक एक क्वेरी को इस पे आई विल रिस्पॉन्ड।
ओके, लेट मी सी सेशन होस्ट कौन कर रहा है. ओके, जस्ट अ सेकंड. इनाम, शादाब, आप होस्ट आ रहे हैं तो आप ज़रा चैट को प्लीज़ ओपन कर दें ताकि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें. इनाम, शादाब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके इनाम, नो प्रॉब्लम. लेट मी आस्क अनीला कि कैसे वो चैट ओपन हो सकती है. आई थिंक वसीम भी डिस्कनेक्ट कर गए हैं. जी फाइनली चैट इज ओपन. अब पूछो क्या सवाल है गिग से रिलेटेड. जी जी, इतने फटाफट ना पूछो, जरा वन बाय वन मुझे पढ़ने तो दो. आप लोग क्या लिख रहे हैं? जस्ट अ सेकंड. यूट्यूब से शॉर्ट क्लिप्स ले रहा है लिरिकल वीडियो के लिए, फाइबर में नहीं दे. जी यूट्यूब का नहीं आप कर सकते ना. आप लोगों को या तो उसको ऐसे मैनिपुलेट या एडिट करना पड़ेगा कि वो आपका काम लगे. एज इट इज यूज नहीं कर सकते आप. गिग क्रिएट करने का तरीका मैंने महरोज एक्सप्लेन कर दिया है. उसमें फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट के लिए मैंने गाइड अपलोड कर दी ऑलरेडी. दोबारा से अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग जो है उससे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके. आप लोग मिक्स क्वेश्चन कह रहे हो. स्किल के टाइटल एसईओ ये होती है कि आपने अपने टाइटल में कीवर्ड को मेंशन किया है कि नहीं. कीवर्ड को अगर आप टाइटल में मेंशन करते हैं तो वो टाइटल एसईओ होती है. अब सनी को डिस्क्रिप्शन की समझ नहीं आई. सनी बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई. कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे, इमरान शेख पूछ रहे हैं. तो इमरान शेख, एक होता है आपका मेन कीवर्ड. जैसे जो आपकी स्किल है वो आपका मेन कीवर्ड होगा. उसके लेफ्ट राइट पे आप लो कंपटीशन कीवर्ड ऐड करोगे. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो वो आपका एक परफेक्ट कीवर्ड बन जाएगा. उमैर राजा, लास्ट स्टेप में तो हमने गिग को पब्लिश करना होता है. आपको गिग पब्लिश करने की समझ नहीं आई. What type of image we can use for slideshow और video slides? निदा खलीक, कैनवा पे जाओ. कोई भी टेम्पलेट के अंदर अपना टाइटल लिखो. ये मेरे गिग का टाइटल है, गिग के फीचर है. कोई पिक्चर साथ ऐड करें तो आपका जो है कवर इमेज बन जाएगा. कोई मसला नहीं है. कायनात, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सबसे सही जगह फेसबुक पोस्ट है जो मैंने आपके सामने ही क्रिएट की है. यहाँ पे जितनी डिटेल से जवाब हो सकता है आपको ना समझ में आए, जितनी डिटेल से आपको एक रिटर्न में आंसर मिल जाएगा. सकीना, क्वाइट लेंथी प्रोसीजर है तो तभी तो रिजल्ट मिलते हैं. जिन चीज़ों में एफर्ट नहीं लगती ना ऑनलाइन काम करने में, वो स्कैम होता है. जिसमें वो कहते हैं आपसे कि ऐड पोस्टिंग करें पैसे मिलेंगे, लिंक पे क्लिक करें पैसे मिलेंगे. उसमें पैसे मिलते नहीं है ना. जब आपको अर्निंग करनी होती है, ग्रो करना होता है, तो फिर टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जी बिल्कुल, आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे बना के भी लगा सकते हैं, फोटोशॉप पे बना के भी लगा सकते हैं, कैनवा में बना के भी लगा सकते हो, वर्ड में बना के भी लगा सकते हो. इमेज लगाना है जहां मर्जी बना लो. मुस्तकीम, पॉडकास्ट की गिग पॉडकास्ट डिजाइन की कैटेगरी में होगी. जब आप पॉडकास्ट का गिग बनाएंगे तब आपको ऑप्शन मिलेंगे ना कि किस तरह का होगा. कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वर्ड पे भी बना सकते हैं. जी अहमद खान, क्या क्वेश्चन है आपका? आई गेस आपकी क्वेश्चन का मैंने भी रिस्पॉन्ड किया. Rabia Rauf is good at slideshow, but my images are taken from Google. So how will I upload as gig? Ma'am, please answer. देखो राबिया, आप क्या कर सकते हो. गूगल की बजाय मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी. अनसप्लैश, ये मैं आपके सामने दिखा देती हूँ. अनसप्लैश से आप इमेजेस ले लो.
पिज्जा बाय से ले लो। ये मैंने ग्रुप में अपलोड, आप लोग शायद ग्रुप चेक ही नहीं करते हो, ये सब इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फ्री पिक से इन जगह से आप इमेजेस ले सकते हैं, इस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, ये होते ही फ्री यूज के लिए। गूगल की बजाय इन सोर्सेज से आप लेके स्लाइड शो बनाओ, गिग इमेज बनाओ, तो उस पर कोई भी क्लेम नहीं आएगा। हाँ मैम, मैंने ग्रुप में क्वेश्चन करा है, बट आपने इसका रिप्लाई लाजमी, जी जी मैं लाजमी रिप्लाई करूंगी महर ममून। मैं हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का लाजमी रिप्लाई करना फर्ज समझती हूँ और पूरी कोशिश भी करती हूँ। अहमद खान का क्वेश्चन ये है कि मेरा पहले फाइवर पे अकाउंट था, इट वाज नॉट अ सैलरी अकाउंट, दो आई डिसेबल्ड इट सेइंग हैव अनदर अकाउंट, नाउ आई मेड इट वेल फॉर योर गाइड। सो अहमद प्लीज इस क्वेश्चन को ना पोस्ट पे आप करता है, फिर मैं आपको सही तरीके से पढ़ा नहीं सकती, तो जरा मेहरबानी किया करें ना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो कि मुझे अपनी बात को रिपीट ना कर, एक दफा की बात काफी होनी चाहिए। आप लोग तो टाइप कर देते हैं, मुझे बोलना पड़ता है। वेक्टर के लिए क्या कैटेगरी सिलेक्ट करें? इमरान शेख, वेक्टर के लिए वेक्टर ट्रेसिंग की कैटेगरी होती है, अगर आप ट्रेसिंग बना रहे हो, वरना इलस्ट्रेशन लोग फिर से समझ नहीं आ रही ना, तो ये जो प्रीवियस बच्चे थे उसमें शायद आप लोग नहीं थे। लेट मी शो यू, जो भी आपकी कैटेगरी या स्किल से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है ना, एक सेकंड जरा मैं आपको अब डिटेल से बता दूं कि किस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको एक तसल्ली बख्श जवाब मिल सके। अब बाकी यहाँ पे वॉइस कट भी हो जाता है, प्रॉब्लम भी आ जाता है, जब कुछ हो गया कभी भूल भी जाओ तो वहां से देख सकते हो। अभी ये नेट चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों ये अपलोड नहीं हो रहा। जो प्रीवियस पोस्ट थी उसमें बच्चों को मैंने कैटेगरी वाइज भी गाइड किया कि अगर आप वेक्टर पे बना रहे हो, पीडीएफ पे बना रहे हो, उसकी क्या कैटेगरी हो करवानी है कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, देख दें ठीक है कि नहीं, मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगी, लेकिन मुझे टैग कर देना ताकि मेरे पास आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है मुझे पता नहीं होता कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर रहे। ये ग्रुप सकती हैं। पीडीएफ और स्लाइड शो में ज्यादा वो नहीं है ग्रोथ नाजिम, इस कॉम्बो में इतनी ग्रोथ नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी काफी बच्चों ने जो है ना, ओके, वॉइस डिस्टॉर्शन है, इसी वजह से मैंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज गाइड किया है कि आपका जो गिग है इसमें आप किस कैटेगरी में काम करेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो कि हम कौन सा कॉम्बो रखें, किस कैटेगरी में जाएं, किसमें ग्रोथ है, वो मैं आपको डिटेल में आंसर यहाँ पे वन बाय वन कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं, तो पोस्ट पे स्किप नहीं होते, उस पर तो आप आंसर करते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इनाम और दुरे कायनात और इमरान शेख अपने क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट आप लोग के लिए पोस्ट की गई है उस पर जाके पूछ लो, वहां पे आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, वैसे भी 1 मिनट रह गया, तो फिर आई विल रिस्पॉन्ड ऑन योर पोस्ट। अपने गिग्स बनाओ, गिग्स बनाने से पहले अगर मुझे चेक करवा लोगे कि ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि बाद में आपको चेंज ना करनी पड़े। अपना कीवर्ड अगर कोई सिलेक्ट किया तो कीवर्ड भी चेक करवा सकते हैं कि ये हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया है, तो आप बताएं कि ये कैसा कीवर्ड है, ट्रेंडिंग में है कि नहीं है। ऑलराइट, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। वसीम, इसको आप रैप अप कर लो। अल्लाह हाफिज मैम।